लेखिका को चंद्रा कैसे दिखाई पड़ती है? लेदर जैकेट में लेस अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई चंद्रा उन्हें राणा सांगा की याद दिलाती है। जैसे राणा सांगा युद्ध स्थल पर अपना कवच पहनकर बिल्कुल डटे रहते थे, वैसे ही उन्हें चंद्रा दिखाई पड़ती है। और एक दिन चंद्रा लेखिका को अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं दिखाती है। तो लेखिका जब उनकी कविताएं पढ़ती है तो उनकी आंखें भर आती है, क्योंकि जो दुख वो अपने जीवन में अपने चेहरे से व्यक्त नहीं कर पाती थी, वो दुख उन्होंने अपना कविताओं में लिखकर व्यक्त किया था। इसके साथ ही वे लेखिका को अपने सिलाई बुनाई कढ़ाई के कुछ नमूने भी दिखाती है और बताती है कि उन्हें भारतीय और पाश्चात्य संगीत में भी काफी रुचि है। और वे साथ ही बताती है कि गर्ल गाइड में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। किसे? डॉक्टर चंद्रा को। तो और वे अपने काफी बातें अपनी लेखिका से अपने जीवन की काफी बातें शेयर करती है। तो लेखिका उस डॉक्टर चंद्रा के एल्बम में एक बड़ी सी तस्वीर देखती है जिसमें उनकी माताजी पुरस्कार ग्रहण कर रही थी और उसमें लिखा हुआ था वीर जननी पुरस्कार। यह पुरस्कार उनकी माताजी को क्यों दिया गया? क्योंकि उनकी माताजी ने अपनी बेटी के साथ 25 वर्ष से भी ज्यादा तक कठिन साधना की, अपनी बेटी के हर मोड़ पर उनका साथ दिया, उसके पीछे बिल्कुल ढाल बनकर खड़ी रही जी। और उनको डॉक्टर चंद्रा को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज वो IIT चेन्नई में अपना काम कर रही हैं और डॉक्टरेट हासिल कर चुकी हैं। और लेखिका कहती हैं कि उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ईश्वर द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। लेखिका कहती हैं कि उनकी माताजी कहती हैं, डॉक्टर चंद्रा की माताजी कहती हैं कि भगवान कभी भी सारे द्वार एक साथ बंद नहीं करता। अगर भगवान एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार हमारे लिए खोल भी देता है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए कि हमें उस द्वार को, खुले हुए द्वार को देखना चाहिए। भगवान को कोसना नहीं चाहिए अपनी हालत के लिए, और मौके को देखना चाहिए और अपने आप को सबल बनाकर, और भगवान को ना कोसते हुए जिस भी स्थिति में है अपने को सबल बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।